हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको लेसन समझा चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश लिटरेचर का रिलेटेड टू गॉड। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज हम इसके शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये हमारी क्वेश्चन बैंक है विद्या की। आप अपनी क्वेश्चन बैंक ओपन कर लीजिए। अगर आपको उसमें ये क्वेश्चन आंसर मैच ना हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन आंसर को लिख लें, क्योंकि मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक की हिंदी बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अपनी क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी किसी भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक हो, अगर आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि आंसर सबके वही होते हैं। स्टोरी आपने समझ ली है, ठीक है। आप ये भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु वाज लैंचो, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो कौन था। देखिए यहाँ पे हिंदी भी लिखी है, हमें इससे नहीं मतलब, हम इसको देखेंगे। लैंचो कौन था, उसका लैंचो का घर कहाँ, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित था, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, लैंचो वाज अ पुअर फार्मर। लैंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज, उसका घर था। सिचुएटेड मतलब स्थित। ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। अ लो हिल, नीची पहाड़ी की। नीची पहाड़ी की या छोटी पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखिए, जब बारिश लगा का, बिगन का मतलब होता है शुरू होना, बिगन का मतलब बारिश, जब बारिश शुरू हो गई थी तब लैंचो ने कैसा फील किया। फील मतलब महसूस करना। तो लैंचो फेल्ट, लैंचो को महसूस या लैंचो को लगा कि, डैट का मतलब कि द रेन ड्रॉप्स वुड इन रीच द हार्वेस्ट, कि जो रेन ड्रॉप्स हैं मतलब बारिश की बूंदें हैं, वो उसकी हार्वेस्ट का मतलब फसल को बढ़ाएंगी, ठीक है। ही वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, और वो जो है इसे बेच करके, गेट का मतलब प्राप्त कर लेगा बहुत अधिक पैसा, बाय सेलिंग इट इसे बेच करके, इसे मतलब फसल को, वो फसल को बेच करके बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त कर लेगा, उसे ऐसा लगा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज लैंचो सैड। लैंचो दुखी क्यों था। सैड का मतलब दुखी। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी केवल एक आशा क्या थी। फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया, वाई डिड लैंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। लैंचो को क्यों थी ज़रूरत, मदद भगवान से। लैंचो को भगवान से मदद की ज़रूरत क्यों थी। व्हाट वाज लैंचोज प्रॉब्लम, लैंचो की समस्या क्या थी। एंड और व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी केवल एक आशा क्या थी। तो दोस्तों, ये तीनों का आंसर एक ही होगा। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। द रेन विद हैवी हेल स्टॉर्म, बारिश जो कि बहुत बड़े 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 ओलों के साथ, हैड ruined लैंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लैंचो के खेत पके हुए मकई के, राइप मतलब पके हुए, तो पके हुए मकई के लैंचो के खेतों को बारिश और भारी ओलों ने नष्ट कर दिया था। ruined का मतलब बर्बाद कर देना, बर्बाद कर दिया था। सो अतः ही वॉज सैड, वो दुखी था। हिज ओनली होप वॉज, उसकी केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, ये भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। क्यों लैंचो ने लिखा एक पत्र भगवान को। लैंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड, किसने प्राप्त किया, द लेटर, पत्र को, लेटर को किसने प्राप्त किया था। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने इसका क्या किया था। तो देखिए, द क्रॉप ऑफ लैंचो, लैंचो की फसल वॉज थी कम्प्लीटली, पूरी तरह, ruined मतलब बर्बाद हो गई थी, बाई हेल स्टोन्स, ओलों के द्वारा। लैंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी ओलों की वजह से या ओलों के द्वारा। ही बिलीव्ड, वो मानता था, डैट की ओनली गॉड, केवल भगवान, वुड हेल्प हिम, केवल भगवान ही उसकी मदद करेंगे। सो अतः ही रोड हिम अ लेटर फॉर हेल्प, इसलिए उसने पत्र लिखा मदद के लिए, इसलिए उसने मदद के लिए उन्हें पत्र लिखा है, मतलब उन्हें, उन्हें मतलब किसे, भगवान को। देखिए, एच बड़ा है तो मतलब गॉड के लिए है, एच छोटा होता है तो किसी इंसान के लिए। तो उसने एक पत्र उन्हें लिखा मदद के लिए। अभी आगे और है, देखिए, द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को रिसीव्ड किया था, मैंने आपको कहानी में बताया था। ही रीड इट, और उसने इसको पढ़ा था। देन, इसके बाद, ही कलेक्टेड सम मनी, उसके बाद उसने कुछ पैसे एकत्रित किए। एंड पुट इट इन,
एन एनवेलप, और उसने उन पैसों को, एनवेलप मतलब लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। एड्रेस का मतलब होता है भेज देना, ठीक है, एड्रेस कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में क्या लिखा। हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल, और उसने इसको यानी इसको मतलब पत्र को कैसे मेल में रखा। फिर इसी को दूसरी तरीके से पूछा गया है, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। लेंचो ने भगवान से पैसे, आस्क का मतलब मांगे, क्यों मांगे। तो देखिए, लेंचो रोड इन हिज लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में लिखा डेट की ही बैडली नीडेड 100 पेसोज टू सो हिज फील्ड्स अगेन। सो का मतलब होता है बोना। उससे बहुत, बैडली का मतलब बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है 100 पेसोस की बोने के लिए अपने खेतों को, अगेन मतलब फिर से अपने खेतों को बोने के लिए उसे 100 पेसोस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड और फॉर हिज फैमिली टू लिव, और अपनी फैमिली के जीवन यापन के लिए, अपनी फैमिली को के जीवन के लिए। अनटिल, जब तक, द नेक्स्ट क्रॉप इज रीप्ड, जब तक कि नई फसल ना आ जाए या नई फसल ना पक जाए, ठीक है। ही वेंट टू टाउन, वह शहर गया। प्लेस्ड आ स्टैम्प ऑन द एनवेलप, और उसने एक स्टैम्प जो है एनवेलप पे लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस के, उसने पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में इसको डाल दिया, इसको किसको, एनवेलप को। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द पोस्टमैन लव हर्टली। पोस्टमैन दिल खोल करके क्यों हंसा। हर्टली का मतलब होता है दिल खोल करके, ठीक। तो पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, पोस्टमैन गया अपने बॉस के पास हंसते हुए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड, क्योंकि उसने भगवान के एड्रेस पे पत्र को पहली बार देखा था, ठीक है। क्योंकि उसने भगवान के एड्रेस पर एक पत्र देखा था, फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, अपने करियर में फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, इसलिए वह हंसा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन, जब, डिड लेंचो रिसीव द लेटर। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया, सॉरी व्हेन का यहाँ पे मतलब है कब, तो लेंचो ने अपना पत्र कब प्राप्त किया। वाई डिड ही बिकम एंग्री, और उसने जब पत्र प्राप्त किया था तो वह गुस्सा क्यों हो गया था। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था जब उसने पत्र प्राप्त किया था। देखिए, व्हेन जब बीच में आता है तब उसका मतलब होता है जब, और जब पहले आता है तब उसका मतलब होता है कब, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट कह सकते रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं जाकर के मेरे चैनल पे, ग्रामर वीडियो की, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, लेंचो ने आने वाले संडे पर अपना पत्र प्राप्त किया। व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस गया, ठीक है। लेंचो वॉज सिंगल माइंडेड, लेंचो सिंगल माइंडेड मतलब सिंगल माइंडेड था, ज़्यादा सोचता नहीं था। एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड, और उसका बहुत गहरा विश्वास था भगवान में। यहाँ पे देखिए जैसे मेड हिम लिखा है, इसको काट करके ही लिख लेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे कठिन है क्वेश्चन में, आंसर में, तो इसको मैं आपको सरल करा देता हूँ। कहीं पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने उसमें लिख लें, क्वेश्चन बैंक है अगर आपके पास तो उसमें लिख लें, वरना नोट्स जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ही थिंक, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ही थिंक, वह सोचता था डैट की गॉड वुड गिव हिम द 100 पैसोस, वह सोचता था कि भगवान उसे 100 पैसोस देगा, ठीक है। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, क्योंकि उसने उससे मांगे हैं, यहाँ पे बिकॉज लिख लेंगे। ऑन सीइंग डैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसोस, यहाँ पे दोस्तों ऑन सीइंग काट देंगे
ठीक है, ऑन सीइंग डैट काट देंगे। और यहाँ पे लिख लेना बट माने लेकिन, ऑन ओपनिंग, ठीक, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, आप लोग लिख लीजिए ऑन ओपनिंग एन एनवेलप, लेकिन लिफाफे को खोलने पर उसने 70 पैसोस प्राप्त किए। ठीक है, ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसोस। आप लिख लेना ऑन ओपनिंग एन एनवेलप ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसोस। ही थॉट, उसने सोचा, ठीक है, ही थॉट, उसने सोचा, डैट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, डैट द एम्प्लॉयज़, उसने सोचा कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने हैड स्टोलन, चुरा लिए हैं, द रेस्ट ऑफ मनी, बाकी के जो 30 पैसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसे चुरा लिए हैं। दिस मेड लैंचो एंग्री, यहाँ पे दिस मेड को लिख देंगे डैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप डैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। लैंचो बिकेम, यहाँ पे लिख दीजिएगा बिकेम एंग्री, लैंचो गुस्सा हो गया, बिकेम का मतलब हो गया। ठीक है, लैंचो गुस्सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वॉट डिड लैंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। अब देखिए लैंचो ने सेकंड लेटर लिखा था, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं लैंचो ने भगवान को अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा था। ठीक, वाई डिड लैंचो नॉट वॉन्ट टू मनी टू बी सेंड बाई मेल, और यहाँ पे कह रहे हैं लैंचो क्यों नहीं चाहता था कि पैसे भेजे जाएं उसे मेल के द्वारा, वो क्यों नहीं चाहता था कि पैसे उसे मेल के द्वारा भेजे जाएं। तो देखिए लैंचो रोड टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, लैंचो ने पत्र लिखा था उसे भेजने के लिए बचे हुए पैसे, लैंचो ने गॉड को पत्र लिखा था कि जो बचे हुए पैसे हैं वो भी उसे भेजें। एज ही नीडेड इट बैडली, देखिए एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि, तो यहाँ पे आप बिकॉज भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। बट लेकिन ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की, नॉट टू सेंड बाय द मनी, कि मनी को ना भेजें, दिस टाइम थ्रू मेल, इस बार मेल के थ्रू, कि इस बार मेल के माध्यम से मनी को ना भेजें, ये उसने प्रार्थना की थी। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कर्मचारी हैं, वो बेईमान हैं, इसलिए मेल के थ्रू अपना भेजें। समझ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड लैंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये आपको मैंने लेसन के लास्ट में बताया था कि उसने कहा था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स के रूप में क्यों वर्णन किया है, क्यों कहा है। वर दे रियली अ बंच ऑफ क्रूक्स, फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या वे वास्तव में सही में बंच ऑफ क्रूक्स थे। चलिए देखते हैं। व्हेन लैंचो ओपन द एनवेलप, जब लैंचो ने लिफाफे को खोला, तब, कॉमा का मतलब होता है तब, ही फाउंड ओनली 70 पैसेस इंस्टीड ऑफ 100, तब उसने केवल 70 पैसेस पाए 100 के बजाय। 100 के इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, तो 100 के बजाय उसने केवल 70 पैसेज ही पाए। ही डाउटेड, उसने संदेह हुआ, उसको संदेह हुआ, उसने संदेह किया, डैट की पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन आउट, निकाल लिए हैं, टेकन आउट मतलब निकाल लिए हैं 30 पैसेज। उसको संदेह हुआ कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिए 30 पैसेज पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं। सो अतः ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, अतः उसने कॉल्ड मतलब कहा उनको, देम मतलब उनको मतलब कर्मचारियों को, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बदमाशों का झुंड, बेईमान, अतः उसने उनको बेईमान कहा, बदमाशों का झुंड कहा। बट दे रियली वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वे वास्तव में बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। ठीक, अब देखिए हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लैंचो, पोस्ट मास्टर ने कैसे मनी कलेक्ट की लैंचो के लिए, पोस्ट मास्टर ने लैंचो के लिए मनी कैसे कलेक्ट की। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे कलेक्ट किए अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद दिया एक हिस्सा अपनी सैलरी का, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा खुद भी दिया। ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, और उसने
अपने कई मित्रों से भी कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा, दान देने के लिए कहा, फॉर द नोबल कॉज, सभ्य कारण से। उसने अपने कई मित्रों से भी दान देने के लिए कहा। तो इस तरह से उसने जो है कलेक्ट किए थे बस। वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली। अब कह रहे हैं कि डाकिया क्यों गया अपने बॉस के पास हंसते हुए दिल से, ज़ोर ज़ोर से। अपने बॉस के पास ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पोस्टमैन क्यों गया? तो द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली। पोस्टमैन ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि उसने भगवान के एड्रेस का पत्र देखा था फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, अपने करियर में पहली बार। ये मैं आपको ऊपर भी एक बार भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। कितना पैसा लेंचो को ज़रूरत थी, या कितना पैसा लेंचो को ज़रूरत था। एंड और हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसने कितना पैसा प्राप्त किया। तो लेंचो नीडेड 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। लेंचो का आवश्यकता थी 100 पैसोस की बोने के लिए, सो मतलब बोने के लिए, अपनी फील्ड को फिर से, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पैसोस की लेंचो को आवश्यकता थी। एंड टू लिव, और जीने के लिए, अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक कि नेक्स्ट यानी नई फसल ना आ जाए। ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज, और उसने केवल 70 पैसेज ही प्राप्त किए थे। ठीक है, आप यहाँ पे बट लगा सकते हैं, बट यानी लेकिन उसने केवल 70 पैसेज ही प्राप्त किए थे। फिर वाई वॉज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज़। अब पूछ रहे हैं कि क्यों लेंचो, एनॉयड का मतलब नाराज़ हुआ था, क्रोधित हुआ था। पोस्टल एम्प्लॉयज़ का मतलब डाक घर के कर्मचारियों से। तो लेंचो वॉज एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज़। लेंचो डाकघर के कर्मचारियों से नाराज़ हुआ था, क्योंकि बिकॉज ही डाउटेड, क्योंकि उसे संदेह था, डैट की दे हैड टेकन आउट 30 पैसेज फ्रॉम द एनवेलप, कि उन लोगों ने लिफाफे से जो बाकी के 30 पैसेज हैं वो निकाल लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो के भाव या लेंचो की फीलिंग्स क्या थी जब हेल मतलब ओले रुक गए, ओले गिरना रुक हो गए। तो लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। लेंचो पूरी तरह से टूट गया था। ठीक है, लेंचो पूरी तरह से टूट गया था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। अब यहाँ पे आप बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं बचा था ओलो की वजह से। ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। आने वाले साल में भोजन की कमी से वह चिंतित था। वह चिंतित था कि आने वाले साल में हम भोजन कैसे खाएंगे, क्योंकि भोजन की तो कमी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट। क्या लेंचो ने ढूंढने का प्रयास किया हु हैड सेंट द मनी टू हिम, जिसने उसको पैसे भेजा था। जिसने उसको पैसे भेजा था, क्या लेंचो ने उसे ढूंढने का प्रयास किया था? वाई, अगर किया था तो क्यों, और वाई नॉट, और नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था, ये बताना है इसमें। देखिए, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। जिसने भी उसको पैसे भेजे थे, लेंचो ने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया था। फाइंड आउट का मतलब होता है ढूंढना। बिकॉज क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि वो कभी भी संदेह नहीं करता था। सस्पेक्टेड का मतलब संदेह करना, भगवान की उपस्थिति पर। भगवान की उपस्थिति पर कभी भी वो संदेह नहीं करता था कि भगवान है या नहीं, ऐसा वो कभी सोचता ही नहीं था। उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान है और उसकी मदद करेगा। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, वही लिखा है कि और उसे पूरी तरह से विश्वास था, भगवान में पूरी तरह से विश्वास था। ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करता था, डैट की इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम, कि जो है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके लिए कुछ और कर सकता है। वो ये विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई अन्य व्यक्ति उसके लिए, देन हिम, उसके लिए कोई कुछ और कर सकता है। हु वुड सेंड हिम, जिसने उसको पैसे भेजे हैं, माने भगवान ने, द मनी, जिसने उसको पैसे भेजे हैं, उससे ज़्यादा कोई और व्यक्ति उसके लिए कुछ और कर सकता है, ऐसा वो विश्वास नहीं कर सकता था।
हिज फैद इन गॉड वॉज सो स्ट्रांग, उसका विश्वास बहुत ही मजबूत था गॉड में, दैट जो ही बिलीव्ड, उसका विश्वास भगवान में बहुत मजबूत था। ही बिलीव्ड, वो मानता था, डैट की ही हैड सेंट मनी टू हिम, कि उसको जो है उसने पैसे भेजे हैं, फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में मदद के लिए भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं। बहुत दृढ़ विश्वास था उसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, हाउ वॉज लैंचो हेल्प्ड, लैंचो की मदद कैसे की गई। ठीक है, लैंचो को मदद कैसे मिली। देखिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नाइस एंड जनरस, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत अच्छे और उदार थे। दे लव्ड, वे हंसे। व्हेन दे सॉ लैंचोज लेटर, जब उन्होंने देखा लैंचो का पत्र, जब उन्होंने लैंचो का पत्र देखा। एड्रेस टू गॉड, भगवान के पते का। बट लेकिन, सून, जल्द ही, दे बिकेम सीरियस, जल्द ही वो गंभीर हो गए। बिकॉज, क्योंकि, दे वर इम्प्रेस्ड बाई लैंचोज फैद इन गॉड, क्योंकि गॉड में लैंचो के विश्वास को से वो लोग प्रभावित हुए थे। दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, उन्होंने निश्चय किया कुछ पैसे भेजने का उसे। दे कलेक्टेड 70 पैसोज एंड सेंट इट टू लैंचो, उन्होंने 70 पैसेज को कलेक्ट किया और लैंचो को भेज दिया। व्हेन, जब लैंचो ओपन द एनवेलप, जब लैंचो ने लिफाफे को खोला। ही फाउंड इट ओनली 70 पैसेज, तब उसने केवल 70 पैसेज ही पाए। यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, तब उसने केवल 70 पैसेज पाए। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोज, जबकि उसने भगवान से 100 पैसोज मांगे थे। ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड टेकन अवे 30 पैसेज, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने 30 पैसेज निकाल लिए हैं फ्रॉम द एनवेलप, लिफाफे से। सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स, अतः उसने उनको बंच ऑफ क्रुक्स बुलाया, कहा। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम क्रुक्स, हालांकि कह रहे हैं उनको, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स कहना जस्टिफाइड नहीं है, सही नहीं है। बट लेकिन इट ओनली शोज़ हिज फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज इनोसेंस, लेकिन यह केवल उसके दृढ़, फर्म का मतलब दृढ़ विश्वास को ही दिखाता है, भगवान में दृढ़ विश्वास को दिखाता है, और उसकी इनोसेंस का मतलब अज्ञानता को या निर्दोषता को दिखाता है, मासूमियत को दिखाता है। इनोसेंस का मतलब मासूमियत भी होता है, मासूमियत को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वॉज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लैंचो गुस्सा क्यों हुआ पत्र प्राप्त करने पर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी पहले ही समझा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता नहीं ये आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ अपने आप करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लैंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने क्यों रिप्लाई दिया, ठीक है, क्यों रिप्लाई दिया लैंचो के पहले पत्र का, लैंचो ने जो पहला पत्र भगवान के एड्रेस पे भेजा था उसका पोस्ट मास्टर ने क्यों अब रिप्लाई दिया। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लैंचोस फैथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था, शेक का मतलब तोड़ना, ठीक है, या डगमगाना, लैंचो के विश्वास को भगवान में, पोस्ट मास्टर भगवान में लैंचो के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था। एंड 10, और इस प्रकार, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, रिप्लाइड टू लैंचोज लेटर, लैंचो के पत्र का रिप्लाई दिया, बाय सेंडिंग हिम मनी, उसको कुछ पैसे भेज करके, अंडर द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नियम के अंडर में रह करके उसने कुछ पैसे भेज करके उसके पत्र का जवाब दिया। व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली लैंचो, कह रहे क्या सिंगल होप क्या थी फैमिली के लिए, लैंचो की फैमिली के लिए एकमात्र सिंगल होप क्या थी, आशा क्या थी। तो सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, सिंगल होप यानी केवल एकमात्र आशा उसके परिवार के लिए, लैंचो के परिवार के लिए थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। लैंचो हैड एन अटर मोस्ट फेथ इन गॉड, अटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा,
लैंचो का बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान में। ही बिलीव्ड, वो मानता था, डैट की गॉड कैन सी डीप इनटू वंस कॉन्शियस, कि गॉड जो है वो देख सकता है, वो गहरे से गहरे आपकी बातों, गहरे से गहरे रहस्य को आपके अंदर छुप के, आपके अंतरात्मा मन में छुपी हुई बातों को वो देख सकता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, फॉर हिज क्रॉप्स, अपनी फसल के लिए, एंड इट डिड बिकम। देखिए यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा काटा हुआ है, यहाँ पे आप लिखिएगा ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर 100 पैसेज, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फॉर हेल्पिंग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो लिख दीजिएगा गॉड फॉर आस्किंग 100 पैसेज ऑफ हिज क्रॉप्स, बस ये काट दीजिएगा। उसने अपनी क्रॉप्स के लिए 100 पैसेज के लिए भगवान को एक पत्र लिखा, ठीक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड बिकलेंचो कॉल द एम्प्लॉयज़ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। गॉड को अपने पत्र में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लैंचो ने क्या कहा। व्हाट वाज लैंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लैंचो ने क्या टिप्पणी दी। तो हम सभी जानते हैं कि 100 पैसेज मांगे थे, 70 पैसेज को मिले थे, 30 पैसेज लिए उन्होंने निकाल लिए थे, ऐसा वो सोचता था, इसलिए उसने उनको बंच ऑफ ग्रुप कहा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमने शॉर्ट आंसर कवर कर लिए हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के लॉन्ग आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे याद करें और उसकी हिंदी क्या है। थैंक यू।